हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर पीवी के एग्ज़ाम पर। हम देखेंगे कि जो रेलवे में बार बार पूछता है साइंस के क्वेश्चन। आपको तो पता ही होगा कि रेलवे में साइंस का कितना इम्पोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी में साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए हमने साइंस के क्वेश्चन की सीरीज चला ही रखी है। इसलिए हर दिन एक क्लास लो। तो दोस्तों, चलो आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है? इसका सही आंसर है 4.2। क्वेश्चन नंबर 2। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? इसका सही आंसर है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? इसका सही आंसर है रेडियो कार्बन निर्धारण विधि द्वारा। रेडियो कार्बन निर्धारण विधि द्वारा जीवाश्मों आयु का निर्धारण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका सही आंसर है टंगस्टन। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो रेलवे में ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें ये पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए। इसका सही आंसर है क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, इसीलिए एक सॉकेट पर कई विद्युत परिपरणों को नहीं लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना यानी तोड़ना। जो ओवरलोडिंग है उसको तोड़ना ही फ्यूज का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? इसका सही आंसर है फैदोमीटर। फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंब के अभिलेखन की तकनीक क्या है? इसका सही आंसर है होलोग्राफी। कोई भी वस्तु की त्रिआयामी प्रतिबिंब देखने को होलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत परिपथ में कंडेंसेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु कंडेंसेशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। आपको तो पता ही होगा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है?
इसका सही आंसर है उच्च फ्रीक्वेंसी। उच्च फ्रीक्वेंसी के कारण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के शोर तीक्ष्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? इसका सही आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस के आर्द्र वायु में। 30 डिग्री सेल्सियस के आर्द्र वायु में ध्वनि उच्च वेग से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस में जाती है। सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 13, साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्ण प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है प्रकाश के व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण से हम प्रकाश को अनेक अनेक रंग में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्यास्त की पहले या सूर्य गहरा नारंगी लाल आभास युक्त प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त के पहले हमें सूर्य थोड़ा लाल, थोड़ा गहरा और नारंगी दिखाई देता है। इसका सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण। जो कार में या बस या ट्रक में हैंड लैंप लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कार, ट्रक या बस के हेडलाइट में लगा होता है और जो कार के साइड व्यू मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दंत चिकित्सक के किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अवसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का कार्य है प्रकाश की किरणों को एक फोकस पे लाना। इसीलिए दंत चिकित्सक में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? इसका सही आंसर है बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। आपको तो पता ही होगा जो विटामिन होते हैं वो दो में घुलनशील होते, एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी और वसा में घुलनशील ए और डी, ई, ये है। विटामिन बी का केमिकल नेम थायमिन होता है और इससे बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक अम्ल है और इससे स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। रक्त दाब को नियंत्रित करना और जल का संतुलन बनाए रखना ही सोडियम का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 19, पोटेशियम का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है हृदय की धड़कन
एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करना, यही पोटेशियम का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 20। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 21। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका सही आंसर है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करना ही। क्वेश्चन नंबर 13। एनेलिडा में उत्सर्जन किसके उत्सर्जन अंग द्वारा होता है? एनिमल किंगडम का एनेलिडा एक ग्रुप है, तो बताओ कि एनेलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जन अंग द्वारा होता है? इसका सही आंसर है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया द्वारा एनेलिडा में जो उत्सर्जन पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है नेफ्रिडिया से। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है 6। मनुष्य का मूत्र का पीएच मान 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 25। बहिस्रावी एवं अंतरस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में आते हैं? इसका सही आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर अग्नाशय है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है मास्टर ग्रैंड। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, और ये ब्रेन में होती है। क्वेश्चन नंबर 27। इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका सही आंसर है बी कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? इसका सही आंसर है कंपोस्ट। कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 29। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका सही आंसर है औषधि चट्टान। औषधि शैलों में पेट्रोल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। गुब्बारों को उड़ाने के काम आने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है हीलियम। हीलियम गैस गुब्बारों में उड़ाने के लिए काम में लाई जाती है। हीलियम का एटॉमिक नाम हीलियम है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पीवी के एग्जाम पर। थैंक यू।